नी किससे फाइट कर रहा है? बुल से। नी ने किससे फाइट करी? बुल से। और बुल को ऐसा उठा के फेंका कि उसकी क्या निकल आई? नस। तो नी हो गया, बुल हो गया और नस हो गई। और जब बुल को उठा के फेंका तो बुल इतना दूर जाके गिरा कि अब स्पष्ट दिख नहीं रहा। अब कैसा दिख रहा है? बुल बुल की तरह नहीं, चूहे की तरह दिख रहा है। तो निबुलस यानी क्या हो गया? अस्पष्ट। नेक्टर का मतलब क्या हो गया? अमृत। नेक को हमने बांध दिया था तार से, झटके से खींचा। क्यों खींचा? ताकि अमृत निकल जाए। क्लियर है? तो नेक्टर यानी क्या हो गया बच्चे? अमृत। बी के ऊपर कौन बैठा हुआ है? जी। और आइसक्रीम के ऊपर कौन बैठा हुआ है? एच। और इनके बैठने के कारण घोड़े क्या कर रहे हैं? हिन हिन आ रहे हैं। तो ने का मतलब क्या हो गया? घोड़े का हिन हिन आना। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसके आखिरी में बल आता है, जैसे अफेबल, कॉबल, कम्यूटेबल, क्रूसिबल, डिप्लोरेबल। सबके आखिरी में क्या आ रहा है? बल। तो बल क्या हो गया मेरा? एंड कोऑर्डिनेट। बल का रूल क्या है बच्चे? बल। अब नाई एक बहुत ही कंजूस आदमी के घर पे गार्ड बना हुआ है। ये जो मालिक है इस घर का वो इतना कंजूस है, इतना कंजूस है कि वो गार्ड को कपड़े तक नहीं पहनने देता। तुम बैठे रहो, जैसे कोई सामने से आता दिखे तुम तो बस गार्ड की ऐसी आगे लगा लेना बस वर्दी, और जब वो अंदर चला जाए तो वापस टांग देना ताकि खराब ना हो। तो नाई जिसके घर में गार्ड है वो आदमी कैसा? भयंकर वाला कंजूस है। तो गार्ड का मतलब क्या हो गया? कंजूस। को नस से मार रहा है, ऐसी हरकत कौन करेगा? कोई बहुत ही दुष्ट व्यक्ति। नेफेरियस यानी एक्सट्रीमली विकेट। फिर आ गया निगेट, मना करना। तो नी ने क्या करा? गेट के पास गया और गेट ने उसे अंदर आने से मना कर दिया। गेट यानी मना करना। चलिए दोस्तों, सो आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोग कुछ एन तक के वर्ड्स याद कर चुके हैं। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं एन ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स। तो एन ई से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उसमें हमारी कैरेक्टर आता है कौन? जब भी वर्ड एन ई से शुरू होगा, एन ई से मेरे कैरेक्टर कौन आएगी? नी। नी बोले तो घुटना। घुटना मतलब वो दम घुटना नहीं, पैरों का घुटना। ठीक है? जहां अधिकतर लोगों का यू नो व्हाट आई मीन। ठीक है? तो वर्ड है निबुलस, नेक्रोपोलिस, नेक्टर, नेफेरियस, निगेट। ये सारे वर्ड्स में कॉमन क्या दिख रहा है भाई? एनी। तो जब भी वर्ड एनी से शुरू होगा, एन ई से जब भी वर्ड शुरू होगा, मेरे कैरेक्टर कौन आएगा? नी। नी बोले तो घुटना। क्लियर है? कोई दिक्कत? पहला वर्ड जो अपन याद करेंगे वो है निबुलस। निबुलस यानी होता है धुंधला। लिखो जरा, निबुलस। न्यूबुलस विजन। अगर न्यूबुलस विजन है तो धुंधला सा विजन है, एकदम धुंधला धुंधला था। जब भी वर्ड एनी से शुरू होता है कौन आता है बच्चे? नी। हमारा कैरेक्टर नी बोले तो घुटना। ठीक है? बुल यानी क्या होता है? बैल। बैल को क्या कहते हैं? बुल। और ओ यू एस मेरा क्या है भाई? एंड कोऑर्डिनेट। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसके आखिरी में ओ यू एस आता है, जैसे कॉलस हुआ, कैप्शस हुआ, एरोनमस हुआ, आर्डुअस हुआ, बॉन्टियस हुआ, कमोडियस हुआ, कॉन्ग्रुअस हुआ। सबके आखिरी में अस आ रहा है। और अस का रूल क्या है प्यारे बच्चे? नस। नस होती है ये नस। तो अस का रूल क्या है? नस। तो वर्ड आ गया अपना कौन सा जो अपन पढ़ रहे थे? नी से आ गया घुटना। बुल यानी बैल। अस का रूल क्या है? नस। और निबुलस का मतलब क्या है भाई बच्चे? धुंधला। कहानी में देखेंगे। नी किससे फाइट कर रहा है? बुल से। नी ने किससे फाइट करी? बुल से। और बुल को ऐसा उठा के फेंका कि उसकी क्या निकल आई? नस। तो नी हो गया, बुल हो गया और नस हो गई। और जब बुल को उठा के फेंका तो बुल इतना दूर जाके गिरा कि अब स्पष्ट दिख नहीं रहा। अब कैसा दिख रहा है? बुल बुल की तरह नहीं, चूहे की तरह दिख रहा है। तो निबुलस यानी क्या हो गया? अस्पष्ट। तो नी ने क्या करा? बुल से फाइट करी, उसकी नस निकल आई। और जब उसको उठा के फेंका तो कैसे फेंका? जैसे उसकी नस निकल आई। और जब वो दूर जाके गिरा तो कैसा दिख रहा है? वो अस्पष्ट दिख रहा है। तो निबुलस का मतलब क्या हो गया बच्चे? अस्पष्ट। क्लियर है? जो भी चीज स्पष्ट ना हो निबुलस है वो। क्या? लेटेंट तो छुपा हुआ है। निबुलस साफ धुंधला सा दिखेगा, स्पष्ट नहीं है। हाँ, वेग हो जाएगा। एक्सप्लिसिट तो क्लियर हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा इसका, इम्प्लिसिट हो जाएगा। नेक्रोपोलिस। नेक्रोपोलिस यानी होता है सिटी ऑफ डेड, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान जानते हो? कब्रिस्तान होता है ना दफनाने वाला, जहां दफनाया जाए उसको कहा जाता है नेक्रोपोलिस या फिर ग्रेवयार्ड। ठीक है? और जहां जलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? क्रीमिटोरियम। ठीक है? अरे क्रीमेट वर्ड पढ़ा था ना, सी में क्री था हमारा कैरेक्टर, उसको अपन ने दह संस्कार करा था मैट लपेट के। मैट बोले तो चटाई लपेट के। वर्ड है नेक्रोपोलिस यानी कब्रिस्तान। नी से कौन आ गया बच्चे? नी। नैक को बना रही है नैक। नैक यानी क्या होता है?
गर्दन। रो का रूल है रोना, पॉलिस को पुलिस बना दिया। तो एक आदमी था जिसकी नेक बहुत बड़ी थी, देखो दिख रही है, दिख रही है, तो नेक बहुत बड़ी है और ये रो रहा है। किसके सामने रो रहा है? पुलिस के सामने रो रहा है। नेक रो पॉलिस, तो इसकी नेक बहुत लंबी है और रो रहा है। किसके सामने रो रहा है? पुलिस के सामने रो रहा है। और क्यों रो रहा है? क्योंकि पुलिस ने उसे कहाँ पकड़ लिया था? कब्रिस्तान में। तो नेक्रोपोलिस का मतलब क्या हो गया? कब्रिस्तान। ध्यान रखना ये वाला कब्रिस्तान नहीं है, ये गलत है, ये क्रिमिटोरियम है। ये कौन सा है? जहां पे दफनाया जाता है, दैट इज व्हाट नेक्रोपोलिस। नेक्टर, नेक्टर यानी होता है ड्रिंक ऑफ गॉड। अमृत को नेक्टर कहा जाता है। नेक्टर उसे भी कहा जाता है। पराग सुना एक वर्ड? पराग, पान पराग में से पान हटा दो, सिर्फ पराग को रखो। पराग का मतलब होता है ये जो मधुमक्खी होती है ना, ये जो चूस के लाती है फूल में से, उसको पराग कहा जाता है। उसे नेक्टर भी कहते हैं। और नेक्टर वैसे तो इसका स्पेसिफिक मीनिंग है अमृत। अमृत होता है, अरे वो लड़ाई नहीं हुई थी, देवता अमृत निकला था समुद्र मंथन में से, याद करते हैं। नी से कौन आ गया? घुटना। नेक को बना दिया नेक, नेक बोले तो गर्दन। टर मेरा कोऑर्डिनेटेड। टर का रूल क्या है? बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसमें टर आता है, जैसे पैटर, कैंटर, चैटर, क्लूटर, फॉल्टर, फ्लूटर, मस्टर, सब में टर आ गया। टर से जब भी वर्ड शुरू होता है, टर का रूल है तार। तार बोले तो वायर। अब तार से कुछ ऐसा होगा जिससे हमें वर्ड का मीनिंग याद होगा। कहानी देखते हैं। क्या करा इनने, राजाओं ने, देवताओं ने इन दोनों के नेक में तार बांध दिया। क्या करा? नेक में तार बांध दिया। और इनको क्या दिए? मुर्गा मच्छी। उन्होंने कहा मुर्गा मुर्गा खाओ। और जैसे ये लोग अमृत पीने वाले थे, नेक के तार को खींचा और अमृत धड़ाम से नीचे गिर गया। तो नेक्टर यानी क्या हो गया? अमृत। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो अगर नेक्टर की बात है, नेक्टर यानी अमृत, तो नेक में तार बंधा था, पीने वाले थे अमृत, झटका दिया नेक में, पूरा का पूरा अमृत नीचे आ गया। तो नेक्टर यानी क्या हो गया बच्चे? अमृत। कोई दिक्कत किसी को? सेट है मामला? निफेरियस, कोई बहुत ही ज्यादा दुष्ट प्रकार का आदमी होगा उसे निफेरियस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? निफेरियस, अति दुष्ट। नी से कौन आ गया? घुटना। फेरी किसको कहते हैं? परियों को फेरीज कहा जाता है, ठीक है। परियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेरी। अस का रूल क्या है बच्चे? तो नी इतना दुष्ट है, अस का रूल नस पढ़ा चुका हूं पहले, इतना दुष्ट है कि परियों को मार रहा है। काय से मार रहा है भाई? नस से मार रहा है। तो निफेरियस का मतलब क्या हो गया? अति दुष्ट, एक्सट्रीमली विकेड। तो नी ने परियों को मारा, काय से मारा? नस से। निफेरियस, नी फेरी अस, निफेरियस। क्लियर है? सेट है मामला? रैप्सकैलियन बिल्कुल हो जाएगा। निगेट, निगेट करना यानी मना करना, डिनाई करना। एनी से कौन आ गया? नी। गेट से गेट, कहानी में देखेंगे नी ने गेट को बोला अंदर जाने दो, गेट ने क्या कर दिया? मना कर दिया, नहीं अंदर नहीं आ सकते तुम। निगेट का मतलब मना करना। अब मान लो बड़ा एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे? याद करोगे। एनी से कौन आता है भाई? नी। गेट से गेट, तो नी ने गेट को क्या करा था? सॉरी, गेट ने नी को क्या करा था? मना। तो निगेट का मतलब क्या हो गया? मना करना। कोई दिक्कत? क्लियर है? सेट है? आज वो नहीं आया तो आए, घर गए। निबुलस यानी क्या था बच्चे? धुंधला। तो नी ने बुल से फाइट करी, जब उसको फेंका तो उसकी नस निकल आई, दूर जाके गिरा तो कैसा दिख रहा है? अस्पष्ट। तो निबुलस यानी क्या हो गया? अस्पष्ट। फिर आ गया नेक्रोपोलिस यानी कब्रिस्तान। तो नेक जो है वो रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि पुलिस ने उसको पकड़ लिया। कहाँ पकड़ लिया नेक को? कब्रिस्तान। नेक में हमने तार बांधा और झटके से खींचा। क्यों खींचा? अमृत गिराने के लिए। तो नेक्टर यानी क्या हो गया? अमृत। वो कहानी सुनी होगी ना तुमने, वो जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत निकला, लड़ाई हो गई देवताओं और दानवों के बीच में। तो उन्होंने कहा कि पहले देवताओं को पिला देते हैं, फिर बाद में किसका नंबर आएगा? राक्षसों का। लेकिन राहु को रहते नहीं बना। राहु क्या करा? देवता बना शक्ति से और उधर चला गया। कहां? भगवान ने उससे कह रहे तो हमें ऐसे थोड़ी तुम्हें दे नहीं रहे थे, तुम्हें दे तो रहे थे, तुम इधर क्यों आए? और सुदर्शन चक्र छोड़ा, गर्दन कट गई। और ऊपर वाला जो सर है उसे क्या बोला गया? राहु। नीचे वाले को केतु। ऐसा एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के केंद्र में राहु बैठा हो और उसकी राहु की हालत गंभीर हो, मतलब गंभीर हो मतलब
मित्र राहु ना हो तो आदमी कैसा हो जाता है? दुस्साहसी। दुस्साहसी बोले तो कि वो कुछ भी करने से पहले सोचता नहीं है। जैसे राहु नहीं सोचता ना कि उधर चला गया, उन्हें गर्दन गड़े आई, ये नहीं, वो भी ऐसे ही होगा। मतलब वो ऐसा बंदा हो जाएगा जैसे किसी को भी लड़ाई हुई, उन्हें उठाया, चक्कू घोप दिया, अरे भाई जेल चले आओगे, वो सोचेगा ही नहीं कि जेल जाएंगे। वो ऐसा बंदा हो जाएगा कि बस दुस्साहसी, आर पार। क्या? हाँ, तो नेक्टर का मतलब क्या हो गया? अमृत। तो नेक था तो तार में बंधा हुआ था नेक, या सॉरी नेक को हमने बांध दिया था तार से, झटके से खींचा। क्यों खींचा? ताकि अमृत निकल जाए। क्लियर है? तो नेक्टर यानी क्या हो गया बच्चे? अमृत। अगला वर्ड क्या है भाई? निफेरियस, अति दुष्ट। तो नी जो है वो फेरीज को मार रही है, मार रहा है। और कौन परियों को मारता है यार, वो भी नस से? ऐसी हरकत कौन करेगा? अति दुष्ट आदमी। तो निफेरियस यानी अति दुष्ट। फिर आ गया अपना निगेट। निगेट यानी मना करना। तो नी ने क्या करा? गेट के पास गया, गेट से कहा अंदर जाने दो, गेट ने उसको मना कर दिया। निगेट यानी मना करना। चलिए अब बच्चे ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखेंगे सब लोग। करें? नी ने बुल से करी क्या? लड़ाई। बुल की क्या निकल आई? नस। और जब उसको दूर फेंका तो कैसा दिखने लगा? अस्पष्ट, धुंधला, ऐसे चूहे टाइप का दिख रहा था। फिर है नेक्रोपोलिस। नेक, एक आदमी का नेक बड़ा था, रो रहा था, पुलिस ने पकड़ लिया। कहाँ पकड़ा भाई पुलिस ने उसे? कब्रिस्तान में। फिर है नेक्टर। नेक में हमने तार बांध दिया। क्यों बांध दिया? ताकि झटके से खींचे तो अमृत गिरा दे, अमृत ना पी पाए ये लोग। नी, फेरी और अस। नी ने क्या करा? फेरीज को मारा। काय से मारा? ऐसी हरकत कौन करेगा? बहुत ही दुष्ट व्यक्ति। निगेट। नी और गेट। नी जो है वो गेट को क्या करता है? नकारता है, मना करता है। भाई क्या कर रहे हो तुम ये? तो निगेट करना यानी मना करना। नी और गेट, निगेट। क्लियर है? कोई दिक्कत? बढ़े आगे। अगला वर्ड है ने। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? ने। फिर है नेटल, फिर है नेक्सस, फिर है निबल और फिर है नीश। अब देखो जरा, एन ई कॉमन दिख रहा है ऊपर से। एन ई से कौन आ गया? नी। नी बोले तो अबे कौन है? नी बोले तो। और एन आई से मेरा कैरेक्टर आएगा नाई। नाई होता है ना, क्या यूज करता है? केची यूज करता है, वाल काटता है, कच 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 कच। ठीक है, तो एन आई से कौन आ गया? नाई। और एन ई से कौन आ गया? नी। नी बोले तो घुटना। याद करें बच्चों, पहला वर्ड है ने। ने का मतलब क्या होता है? घोड़े का हिनहिनाना। तुम 2013, 11, 12, 8, 9, 10 के बैंक के पेपर देखना, उसमें एक क्वेश्चन जरूर आता था, वो जानवरों की आवाज को लेके होता था। जैसे लायन के चिल्लाने को क्या कहते हैं? रोर। बिल्ली के चिल्लाने को म्यू, MEW। ऐसे ही अगर ये घोड़े के हिनहिनाने को क्या कहते हैं? ने। ऐसे सबके अलग अलग आवाज है। एक क्वेश्चन इसमें से आता ही था, आजकल बंद हो गया। तो एनी से कौन आ गया भाई? नी, हमारा कैरेक्टर घुटना। अब कौन कौन बचा? आई बचा, जी बचा और एच बचा। इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, तो इनको आई से तो कौन आ जाती है हमारी कैरेक्टर? आइसक्रीम, अपन आई में देख चुके हैं। जी से मिस्टर जी, एच से एच। कहानी देखेंगे, थोड़ा कठिन वर्ड है। नी के ऊपर कौन बैठा हुआ है? जी। और आइसक्रीम के ऊपर कौन बैठा हुआ है? एच। और इनके बैठने के कारण घोड़े क्या कर रहे हैं? हिनहिना रहे हैं। तो ने का मतलब क्या हो गया? घोड़े का हिनहिनाना। इस वर्ड पे स्टार साइन बना लो, याद नहीं होगा। फिर है नेटल। नेटल यानी क्या होता है? दो मीनिंग होते हैं। एक तो नेटल करना यानी किसी को तंग करना, एनॉय करना, परेशान करना। दूसरा नेटल का मतलब होता है कांटा। कांटा जानते हो? गुलाब के फूल में होता है। तो नी से आ गया कौन? घुटना। टल का रूल क्या है बच्चे? बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, इसमें टल आता है। जैसे अपोसल, एपिसल, हसल, इमॉर्टल, मैरिटल, पेडेस्टल, सबके आखिरी में टल आ गया। तो टल क्या हो गया मेरा? एंड कोऑर्डिनेट। टल के दो रूल हैं। पहला रूल क्या है बच्चे? टेलीफोन। दूसरा रूल क्या है? टेल। टेल बोले तो पूंछ। क्लियर है? अभी अपन टेल ले लेंगे, पूंछ वाला ले लेंगे। तो पहला मीनिंग है तंग करना, दूसरा मीनिंग क्या है बच्चे? अबे क्या है? हाँ,
तो नी ने क्या करा, इसको तंग करा। किसको करा, बंदर को। तो पहला मीनिंग क्या याद हो गया, तंग करना। और तंग कैसे करा, टेल में कांटा चुबा के। तो नेटल का मतलब क्या हो गया, कांटा चुबाना। दो मीनिंग याद हो गए, एक तंग करना और एक कांटा चुबा। कांटा लिखा, इसको कांटा चुबाना लिख लो यार, है ना, कांटा चुबाना, नेटल करना। क्लियर, हाँ, पर्टअप हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये देखो गुस्सा आ गया उसे, कांटा चुबा कर तंग मत कर झंडू, बंदर ऐसा बोल रहा है। ठीक है, अगला बढ़े नेक्सस। नेक्सस यानी होता है बॉन्ड, लिंक या कनेक्शन। एनी से कौन आ गया, नी। सस को बना दिया सास, तो नी का कनेक्शन है किसके साथ, उसकी सास के साथ, दोनों हाथ से जुड़े हुए हैं। तो नेक्सस यानी क्या हो गया, नेक्सस यानी बॉन्ड, लिंक या कनेक्शन। आपने देखा होगा कई बार कंपनियां नेक्सस बना लेती हैं, 4 कंपनी मिलकर नेक्सस बना ली, उन्होंने कहा यार अपन चारों के अलावा इसको कोई काम, जैसे कोल्ड ड्रिंक में नेक्सस चलता है, किस किस का, पेप्सी का और कोक का, इसके अलावा तीसरी कोई कंपनी नहीं आ पाई, तो ये नेक्सस है। नेक्सस मतलब बॉन्ड। ठीक है, निबल, निबल यानी होता है कुतरना। जब भी वर्ड एनआई से शुरू होता है कौन आता है मेरे प्यारे बच्चों, नाई। और बल का रूल क्या है बच्चे, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसके आखिरी में बल आता है, जैसे अफेबल, कॉबल, कम्यूटेबल, क्रूसिबल, डिप्लोरेबल, सबके आखिरी में क्या आ रहा है, बल। तो बल क्या हो गया मेरा एंड कोऑर्डिनेट। बल का रूल क्या है बच्चे, बाल। अब बल का रूल किस किस से आता है, बीएलई से, बीएल से, बीयूएल से और बीईएल से। जब भी बल का साउंड आएगा, बल का रूल क्या है, बाल। याद करें, एनआई से कौन आ गया, नाई। बल का रूल क्या है, बाल। कहानी में देखेंगे आप, निबल करना यानी कुतरना, कुतरते ना, चूहा नहीं होता कुतरता हल्का हल्का, तो नाई क्या कर रहा है, इन बहन जी के बालों को कुतर रहा है, तो निबल करना यानी कुतरना। तो एनआई से नाई, बल का रूल क्या है, बाल। तो निबल का मतलब क्या हो गया, कुतरना। ये सभी घटनाएं काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई, क्योंकि कोई ऐसे बाल वाल कुतरता है क्या साला। तो निबल का मतलब क्या हो गया, कुतरना। तो नाई ने क्या करा, बालों को कुतरा, किसके, बहन जी के। तो निबल का मतलब हो गया कुतरना। हाँ, नोम, हाँ हो जाएगा, उसका मतलब भी कुतरना होता है। नीश, नीश यानी 2 मीनिंग होते हैं यार, ध्यान रखना। एक तो होता है पूजा स्थल, लिख लो पूजा स्थल। और नीश जो होता है एक ऐसा मार्केट होता है, जैसे मान लो एक मार्केट है जहां सिर्फ कंप्यूटर ही कंप्यूटर मिलते हैं, तो उसे भी नीश कहा जाएगा। एक जगह मार्केट है जैसे दिल्ली में है खारी बावली, जहां पे सिर्फ ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नीश हो जाएगा, वहां का नीश ये है। तो नीश के 2 मीनिंग हो गए, पर्टिकुलर मार्केट लिख लेना और दूसरा क्या लिखोगे, पूजा स्थल। आपने देखा होगा दीवार में गांव में ऐसा आला टाइप का होता था, देखा, जिसमें भगवान रख के पूजा करते थे, उसे उसे नीश कहते हैं। एनआई से आ गया नाई, सीएच से आ गया चाचा, ई से कौन आती है भाई, अबे कौन आती है, ईगल। ठीक है, तो एनआई से नाई, सीएच से चाचा, ई से ईगल। कहानी में देखेंगे नाई, चाचा और ईगल पूजा स्थल में भगवान को रख के उनकी पूजा कर रहे हैं। ये जो होता है ना, इसे ही क्या कहा जाता है, पूजा स्थल। और आप ऐसे याद कर लेना। और ये जो आजू बाजू मार्केट है, ये अलग अलग नीश का है। ये कपड़ा मार्केट है और ये काय का मार्केट है, थोक मार्केट है। ठीक है, तो नीश का मतलब क्या हो गया, एक तो पूजा स्थल, दूसरा कोई दिक्कत किसी बालक बालिका को। ने का मतलब होता है घोड़े का हिरनाना, तो एनी से आ गया नी, आई से आई, जी से एच। तो नाई, नी बैठा हुआ है, उसके ऊपर एच बैठा हुआ है, इधर आइसक्रीम के ऊपर एच बैठा हुआ है, और इनके जो घोड़े हैं वो चुपचाप नहीं बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, हिना रहे हैं। बहुत बढ़िया। फिर है नेटल, नेटल यानी कांटा चुबाना और तंग करना। तो नी ने क्या करा, टेल में कांटा चुबा के उसे बंदर को तंग करा। तो नेटल का मतलब क्या हो गया, तंग करना। फिर आ गया नेक्सस, तो नी और उसकी सास के बीच में क्या है, बॉन्ड है, कनेक्शन है, लिंक है। फिर क्या आ गया आपका निबल, निबल का मतलब होता है कुतरना। तो नाई ने क्या करा, एक बहन जी के बालों को कुतर दिया, निबल कर दिया। फिर आ गया नीश, नीश का मतलब होता है पर्टिकुलर मार्केट। तो नाई, चाचा और ईगल एक पर्टिकुलर मार्केट में भगवान के रखने की जो जगह होती है उसे भी नीश कहते हैं, वहां पे भगवान की पूजा कर रहे हैं। चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वोकैब्युलरी लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। एनी से आ गया नी, आई से आई, जी से जी, एच से एच। तीनों अपने अपने घोड़ों पे चारों बैठे हुए हैं और क्या कर रहा है, घोड़ा उनका हिनहिना। नी ने क्या करा, टेलीफोन में क्या करा भाई, तंग करा पहले और उसे कांटा लगाया।
फिर आ गया नेक्सस, नी और सास। तो नी की जो सास है उसके बीच में क्या है, बॉन्ड है, लिंक है, कनेक्शन है, संबंध है। निबल, एनआई से नाई, बल का रूल क्या है, बाल। तो नाई क्या करता है, बालों को हल्का हल्का उनकी बहन जी के बालों को कुतर देता है। एनआई से नाई, सीएच से चाचा, ई से ईगल। नाई, चाचा और ईगल दोनों तीनों क्या कर रहे हैं, पूजा स्थल में पूजा कर रहे हैं और उसके दोनों तरफ क्या है, पर्टिकुलर मार्केट है। कोई दिक्कत, सेट है। वर्ड है निक, फिर है निगाड़, फिर है निम्बल, फिर है नीनी और फिर है निप। कॉमन क्या दिख रहा है बच्चे, जब भी वर्ड एनआई से शुरू होता है तो कौन आते हैं, नाई, हमारा कैरेक्टर नाई। केची, कौन है ये, केची। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब ये निक जो वर्ड है ना, इसके 4 से 5 मीनिंग है। कितने मीनिंग है, 5 मीनिंग याद करेंगे इस वर्ड के। कितने, सिंगल वर्ड के 5 मीनिंग है। क्लियर। पहला निक का मीनिंग क्या है, स्टील, कुतरना। जैसे हिंदी में भी होता है वर, वर का क्या क्या मीनिंग होता है हिंदी में देखा जाए तो। वर एक तो दूल्हे को कहा जाता है वर, एक वरदान को कहा जाता है वर, है ना। ऐसे बहुत सारे मीनिंग होते हैं। क्लियर है। तो एनआईसी निक यानी पहला मीनिंग क्या हो गया, चुराना, स्टील करना। ठीक है। निक का दूसरा मीनिंग क्या हो गया, गिरफ्तार करना, अरेस्ट करना। निक का तीसरा मीनिंग क्या हो गया, स्किन काटना, ब्लेड से काट देते ना, प्यार में काट दी ब्लेड से स्किन, स्किन नहीं नस, कट द स्किन, लेकिन ये नस काटना नहीं, स्किन काटना है। चीट करना, किसी को ठगना। क्लियर है। फिर एक और मीनिंग क्या है, इन गुड निक, ये एक फ्रेज है। इन गुड निक का मतलब क्या होता है, इन गुड हेल्थ और कंडीशन। बोलते हैं ना आम इन गुड निक, आम इन गुड निक मतलब मैं मस्त हूं यार, एकदम अच्छी हालत में हूं। ठीक है, याद करें अब इनको। चलो, एनआई से कौन आ गया बच्चे, के का रूल क्या है, किसी भी वर्ड में डिस्टिंक्ट कोऑर्डिनेट के होता है, लिख लीजिएगा। के का साउंड जैसे टी से चाय आता है, पी से पीना आता है, वैसे के से केक। तो एनआई से आ गया नाई। के का रूल क्या है बच्चे, केक। कहानी में देखेंगे नाई केक चुराता है। तो पहला मीनिंग क्या याद हो गया, चुराना, पहला मीनिंग याद हो गया। अब क्या होगा, चुराएगा तो पुलिस आके क्या करेगी, उसे अरेस्ट। तो दूसरा मीनिंग क्या हो गया, अरेस्ट करना। पुलिस अरेस्ट करके थाने ले गई और क्या करा, उसके स्किन को ब्लेड से चर्र 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 करके काटना शुरू कर दिया। तो दूसरा मीनिंग क्या हो गया, टू कट द स्किन। क्लियर है। अब इसको अपनी जमानत करानी थी, जमानत होनी थी 10,000 रुपए में, लेकिन पुलिस ने इसको ठग लिया, इससे ले लिए 1 लाख रुपए। तो तीसरा मीनिंग क्या हो गया, चौथा मीनिंग ठगना। क्लियर है। अब जब पुलिस ने उसे ठग लिया, फिर इन गुड ने, तभी जब वो बाहर निकला, पुलिस से छूट छाट के बाहर आया, तो उसके पप्पा का फोन आया, बेटा कैसे हो, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है। तो उसने क्या जवाब दिया, फादर आई एम इन गुड कंडीशन। आई एम इन गुड निक मतलब मैं अच्छी कंडीशन। एक बार फिर से पूरी कहानी देखेंगे। देखें, नाई ने केक क्या करा, चुरा लिया। तो पहला मीनिंग क्या हो गया, स्टील करना। जब चुरा लिया तो क्या हुआ बच्चे, पुलिस ने क्या करा, उसे अरेस्ट कर लिया। दूसरा मीनिंग क्या हो गया, अरेस्ट करना। जब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो क्या हुआ, पुलिस ने उसके स्किन को काटा, तो कट द स्किन हो गया। फिर जब स्किन को काटा, इसके बाद क्या हुआ, पुलिस ने उसे ठग लिया, 10,000 की जमानत 1 लाख रुपया में दी। फिर इसके उसके पापा का फोन आया, पापा ने क्या पूछा कैसे हो, तो उसने क्या कहा, आई एम गुड निक, आई एम गुड कंडीशन। क्लियर है। निगाड़, अगर निगाड़ कोई बंदा है तो अत्यंत कंजूस है। क्या है वो, एनआई से नाई आ गया, गार्ड से गार्ड। कहानी में देखेंगे नाई एक बहुत ही कंजूस आदमी के घर पे गार्ड बना हुआ है। ये जो मालिक है इस घर का, वो इतना कंजूस है, इतना कंजूस है कि वो गार्ड को कपड़े तक नहीं पहनने देता। गार्ड के वो कहता है तुम गार्ड के कपड़े पहनोगे, कपड़े गंदे होंगे, कपड़े गंदे हो गए तो धोगे, सर्फ लगेगा, एक्सेल लगेगा, दुनिया भर का पानी बर्बाद होगा, तुम तो कुछ मत भरो, तुम बैठे रहो। जैसे ही कोई सामने से आता दिखे, तुम तो बस गार्ड की ऐसी आगे लगा लेना बस वर्दी, और जब वो अंदर चला जाए तो वापस टांग देना ताकि खराब ना हो। तो नाई जिसके घर में गार्ड है वो आदमी कैसा है, भयंकर वाला कंजूस है। तो निगार्ड का मतलब क्या हो गया, कंजूस। क्लियर है। पर्सिमनी, पर्सिमनी कंजूसी, पर्सिमोनियस बोलेंगे अपन, एडजेक्टिव।
निम्बल, निम्बल यानी एजाइल, फुर्तीला। अगर कोई बंदा बहुत एजाइल है तो बहुत फुर्तीला है। एनआई से कौन आ गया बच्चे? नाई हमारा कैरेक्टर। एम से मिस्टर एम। बल का रूल क्या है? कहानी में देखेंगे बल का रूल सबको पता है ना, बाल। तो नाई और एम क्या करते हैं? बाल खाते हैं। जैसे अपन चाउमीन खाते हैं ना, ऐसे उन्होंने बाल लिए, उसके चाउमीन बनाया और उसको सॉस में डाल के खाने लगे। नहीं, इमेजिन नहीं करना है, याद करना है वर्ड, ठीक है। ऐसे मुंह बना रही हो, कैसे खा रहा होगा बाल में चाउमीन डाल के। तो एनआई से आ गया नाई, एम से एम, बल का रूल है बाल। तो नाई और एम क्या कर रहे हैं? बाल खाते हैं। और बाल खाने के बाद कैसे हो जाते हैं भाई? फुर्तीले हो जाते हैं, एजाइल हो जाते हैं। सभी घटनाएं वास्तविक जीवन से। नितिन ने कहा यार बहुत आलस आलस लग रहा है, चलो बाल खाएं, कुछ नहीं होने वाला। तो निम्बल का मतलब क्या हो गया? एजाइल या फुर्तीला। फ्लीट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 101% हो जाएगा। निनी यानी मूर्ख आदमी। एनआई से कौन आ गया? नाई, एन से एन। तो नाई की नानी कैसी थी? मूर्ख थी। नाई बीच रोड पे नाच रहे हैं, नाई और उसकी नानी। तो निनी मतलब मूर्ख। एनआई से नाई, इन्हीं को नानी बना दिया। तो नाई की जो नानी थी वो कैसी थी? मूर्ख थी। ब्लॉगर हेड। निप, निप का मतलब होता है निचोड़ना, पिंच करना। निचोड़ते ना अपन, नींबू। एनआई से कौन आ गया बच्चे? अबे कौन आ गया? नाई। पी का रूल सबको पता है। किसी भी वर्ड में पी का साउंड, जैसे सीप, नैप, नैप, अप, प्रेस, फ्लिप, सैप, रिप, सब में पी चीख रहा है। पी का रूल क्या है? पीना। चाय भी पी सकता है, सिगरेट भी पी सकता है, कुछ भी पी सकता है वो, ठीक है। कहानी में देखेंगे एनआई से आ गया नाई, पी का रूल है पीना। कहानी में देखेंगे नाई जो है वो स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक ड्रिंक पी रहे, पीने के बाद पी ली उसने। टेक अ सिप ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक ड्रिंक, निप करना। निप करना यानी एक, अरे टेक अ सिप ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक ड्रिंक, एल्कोहलिक ड्रिंक को करते हैं ना ऐसे, वो निप करना। तो पहला मीनिंग हो गया नाई जो है स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक ड्रिंक पीने के बाद लड़के के हाथ में चिमटी लेते हैं। और दूसरा मीनिंग क्या हो गया? चिमटी लेना, निचोड़ना। निप उसको भी कहते हैं, निचोड़ने को भी कहते हैं, स्क्वीज की तरह भी यूज होता है। क्लियर? क्लियर? एक इडियम सुना होगा, समवन नीड टू पिंच मी, सुना है? नहीं सुना? जब भरोसा नहीं होता तब बोलते हैं। चलिए, निक के मीनिंग सारे याद हैं आपको? पहला क्या था? नाई ने केक चुराया, चुराना। दूसरा अरेस्ट। तीसरा क्या? कट द स्किन, वेरी गुड। फिर चीट करना, वेरी गुड। फिर इन गुड कंडीशन, सेट है। फिर था नाई का जो गार्ड था, नाई जिसके घर पे गार्ड था, वो आदमी कैसा था? बहुत ही कंजूस था। फिर आ गया नाई और एम जो है वो बाल खाते हैं और कैसे हो जाते हैं? बहुत फुर्तीले हो जाते हैं, निम्बल यानी फुर्तीला। फिर हो गया नाई और नाई की नानी, दोनों कैसे? मूर्ख हैं, बीच रोड पे डांस कर रहे हैं। फिर आ गया अपना निप। तो नाई ने क्या करा? पी ली स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक ड्रिंक और इसके बाद एक बंदे को निप करा, निप करा यानी चिमटी ली उसकी। चलिए, वो वोकैब्युलरी फॉर्मूला लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा। नाई ने केक चुराया, पुलिस ने अरेस्ट करा। स्किन काटी, पुलिस ने ठग लिया। गुड निक बताया पप्पा को। नाई और गार्ड, नाई की जो गार्ड था कंजूस आदमी था, जिसके घर पे वो गार्ड था, एक नंबर का कंजूस था, ड्रेस तक नहीं पहनने दे रहा था गार्ड की। नाई और एम बालों को खाने के बाद कैसे हो जाते हैं? स्मार्ट, एजाइल, फास्ट, फुर्तीले। फिर आ गया निनी, नाई और उसकी नानी दोनों कैसे? पुलिस है, बीच रोड पे डांस कर रहे हैं मूर्ख व्यक्ति की तरह। फिर हो गया एनआई से नाई। पी का रूल क्या है बच्चे? तो नाई ने पी ली और पीने के बाद क्या करा? टेक अ सिप ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक ड्रिंक ली, देन आफ्टर दैट चिमटी ली। क्लियर है? कोई दिक्कत? सेट है मामला? चलिए, अब जितना पढ़ा है उसको रिकॉल करते हैं, फटाफट देखेंगे सारे बच्चे, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। यहां से शुरू करा था ना, क्यों यहीं से शुरू करा था? पहला वर्ड है निबुलस। निबुलस का मतलब क्या था? धुंधला। तो नी ने क्या करा? बुल को फेंका, उसकी नस निकल आई और दूर कैसा दिख रहा है अब वो?
धुंधला दिख रहा है, तो निबुलस यानी धुंधला। फिर क्या था भाई, नेक्रोपोलिस, एक बंदे का नेक बहुत बड़ा था, रो रहा था पुलिस के सामने क्योंकि पुलिस ने उसे कहाँ पकड़ लिया था, कब्रिस्तान में, तो नेक्रोपोलिस यानी हो गया कब्रिस्तान। फिर आगे आपका नेक्टर, नेक में हमने तार बांधा और खींचा उसे झटके से। तार क्यों खींचे झटके से, ताकि अमृत सारा गिर जाए, वो पी ना पाए, तो नेक्टर यानी क्या हो गया, अमृत। फिर हो गया आपका निफेरियस, एक बहुत ही दुष्ट आदमी है। नी, जो फेरीज को यानी परियों को नस से मार रहा है, ऐसी हरकत कौन करेगा, कोई बहुत ही दुष्ट व्यक्ति, तो निफेरियस यानी एक्सट्रीमली विकेड। फिर आ गया निगेट, मना करना, तो नी ने क्या करा, गेट के पास गया और गेट ने उसे अंदर आने से मना कर दिया। गेट यानी मना करना। आगे बढ़ते हैं। फिर था ने का मतलब क्या था, हिनहिनाना, तो नी के ऊपर जी बैठा हुआ, आइसक्रीम के ऊपर एच बैठा हुआ और क्या कर रहे हैं, हिनहिना रहे हैं। फिर हो गया नीटल, नीटल का मतलब क्या होता है, कांटा चुभाना और किसी को तंग करना, तो नी क्या कर रहा है, टल का रूल है टेल या टेलीफोन, तो नी टेल में कांटा चुभाता है और बंदर को तंग करता है। फिर आ गया आपका नेक्सस यानी कनेक्शन, एनी से नी, सेस को सास बना दिया, तो नी और उसकी सास के बीच में क्या है, बॉन्ड है, कनेक्शन है, लिंक है, नेक्सस। फिर आ गया आपका निबल, देखिए कंफ्यूज हो गया हम निबल और निम्बल में, ध्यान रखना। नाई ने बाल खाए थे, कुतरे थे, और नाई और एम ने जब बाल खाए थे तो क्या हुआ था, फुर्तीले हो गए थे। ध्यान रखना, ये आपको अपने आप को बताना पड़ेगा क्योंकि आपका दिमाग एक कंफ्यूजन लाके खड़ा करेगा, तो आपको उसको समझाना है, बेटा नाई और एम ने जब बाल खाए थे दोनों फुर्तीले हो गए थे, और नाई ने बाल को सिर्फ कुतरा था। ये हल्का सा कंफ्यूजन आपको खुद से दूर करना पड़ेगा। जैसे मैथ्स में करते हो ना, कभी कभी कहीं उलझते हो तो एक स्टेप याद रख लेते हो कि यार यहां से ट्रिक लगेगी, यहां से ट्रिक लगेगी, यहां, क्योंकि सारा खेल अब तो क्या मैथ्स बची कहां, मैथ्स तो अब ट्रिक है। और आजकल लोग बोलते हैं यार याद कराते हो, भाई मैथ्स भी तो याद कर रहे हो तुम लोग, नहीं कर रहे हो। हर क्वेश्चन के अंदर एक नई ट्रिक है, उस ट्रिक से 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, 11वां क्वेश्चन एक फिर नई ट्रिक से होगा। तो अब 11वें क्वेश्चन को याद रखोगे आप ट्रिक कि इसमें कौन सी ट्रिक लगाना है, समझ आ रहा। तो मैथ्स नहीं बची, मैथ्स क्या हो गई है, ट्रिक जिसने याद रख ली वो मैथ्स में हीरो है, जिसको ट्रिक याद नहीं है जीरो है। फिर वो वही जाएगा बाबा आदम वाले तरीके से, और जब बाबा आदम वाले तरीके में जाएगा तो उसका समय बर्बाद हो जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा, और ट्रिक याद होगी तो तुरंत हो जाए। तो ट्रिक याद रखना है भाई। मैं तो कह रहा हूं ट्रिकों के लिए भी वोकैब्युलरी लगा के रख लो, कुछ बना बनू के ट्रिकों के भी नाम रख लो। जैसे ए बी से एप बना दिया मैंने, बी से हनी भी बना दिया, ट्रिक का नाम भी रख लो। इसका नाम गोरेलाल ट्रिंग। नाम भी गांव के रखो, अच्छे लगते हैं, बोलने में याद आते हैं। चंदर बाबू नहीं, क्या कहते हो, सुलेखा है, रामलाल, मोहनलाल है, छुन्नू। कौन ने रोका, कोई रोकता है क्या तुम्हें कुछ करने से, कोई सोचने से तुम्हें कुछ रोक सकता है, ना करने से रोक सकता है, ना कब तक, जब तक उस क्रिया से किसी तीसरे का नुकसान। समझ आ रहा है, ये मेरे बारे में सोचता है सारे, बहुत घटिया आदमी, मेरा क्या होगा, सोचते रहिए। इसको रोक सकता हूं क्या मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है, सोचो भी ऐसी चीज जो आपका विकास करे, इमेजिन भी वो चीजें करो जिससे आपका विकास हो। तो ट्रिकों के भी नाम रख लो, कौन ने रोका है, समझ में आ रहा है। निबल यानी कुतरना। फिर आ गया नाई, चाचा और ईगल, तीनों क्या कर रहे थे, पूजा स्थल में पूजा कर रहे थे। दोनों तरफ क्या था, एक तरफ कंप्यूटर का मार्केट, इसका थोक का मार्केट था, दूसरी तरफ कपड़ा मार्केट था। फिर आ गया नी के ऊपर जी बैठा हुआ है, आइसक्रीम के ऊपर एच बैठा हुआ है, और घोड़े जो हैं वो हिनहिना रहे हैं। नी ने क्या करा, टेल में कांटा चुभाया और तंग करा। 2 मीनिंग हुए, कांटा चुभाना, एक तंग करना।
फिर हो गया नेक्सस, नी और उसकी सास के बीच में क्या है, नेक्सस है, कनेक्शन है, बॉन्ड है, लिंक है। फिर आ गया निबल, कुतरना, नाई ने क्या करा, बालों को कुतर दिया, निबल यानी कुतरना। नाई चाचा ईगल पूजा स्थल पे पूजा करते हैं, एक तरफ कपड़ा मार्केट है, दूसरी तरफ थोक मार्केट है। फिर आ गया निक, निक के 5 मीनिंग थे, तो नाई ने क्या करा भाई, केक को चुराया, पहला मीनिंग चुराना। पुलिस ने अरेस्ट करा, दूसरा मीनिंग अरेस्ट करना। थाने में ले आके स्किन कट करी, तीसरा मीनिंग हो गया कट द स्किन। इसके बाद पुलिस ने उसे ठग लिया, चीट करना, तो फिर चौथा मीनिंग ठगना हो गया। पप्पा का फोन आया, पप्पा ने कहा कैसे हो, उन्होंने कहा गुड निक, गुड निक मतलब अच्छी हालत में हो। फिर है निगार्ड, नाई एक बंदे के घर में गार्ड है, और जो वो बंदा है निहायत ही कंजूस है। कैसा कंजूस है देखो आप, गार्ड के कपड़े भी नहीं पहनने देता, कहते तुम टांग के रखो, गंदे नहीं करना कपड़े अपने को, बर्तन वर्तन सब धुलाओगे, क्या मतलब है। फिर आ गया निम्बल, नाई और एम जो है वो बाल खाते हैं, और बाल खाने के बाद कैसे हो जाते हैं, फुर्तीले, तो निम्बल यानी क्या हो गया, फुर्तीले। फिर आ गया नीनी, नीनी यानी फुलिश, मूर्ख, नाई और उसकी नानी दोनों कैसे हैं, मूर्ख हैं, फुलिश हैं। देखो बीच रोड पे डांस करने लगते हैं, नाई से नाई, नीनी को नानी बना दिया। फिर आ गया निप यानी एक स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक ड्रिंक का सिप लेना, तो नाई ने पी ली क्या, स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक ड्रिंक, और पीने के बाद क्या हुआ, अबे क्या हुआ, उसकी चिमटी ली दोस्त की, तो निप का। हाँ यार लग तो ऐसे ही रहा है, थोड़ा समझना पड़ेगा ये वर्ड। चलिए निम्बल पढ़ाई दिया था। कल हम लोग पढ़ेंगे निपी, फिर नेटवेट, फिर नॉब, फिर नॉबल और फिर नॉक। तो इतने वर्ड्स अपन कल याद करेंगे। आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को 1 से 2 बार और देख लीजिए। अगर आपने इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लिया तो सारे वर्ड्स आपके दिमाग में सेव हो जाएंगे। प्लस वेबसाइट पे जाकर एन की जो सीरीज है उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको रिवीजन करना और आसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ नए वर्ड्स के साथ। कल इन वर्ड्स को हम लोग याद करने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।